हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक मैट्रिक्स में देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के साथ। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते किसे हैं? वह मैट्रिक्स जिसके रो या कलम को इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यानी किसी एक को चेंज करना होता है, रो को चेंज करो या कलम को चेंज कीजिए तो नया मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार फिर डेफिनेशन देखिए। वह मैट्रिक्स जिसका रो या कलम को इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए के पावर टी या ए डैश से डिनोट किया जाता है। ए के पावर टी या ए डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं विस्तार से। कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं कितने ऑर्डर में? 2/2 में। तो इसका हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे ए के पावर टी या ए डैश तो कितना हो जाएगा? जो रो है वो कलम बन जाएगा, यानी 1 2 फिर 3 4। ये भी आपका 2/2 का होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं चेंज होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। देखिए एक और बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। तो इसमें रो कितने हैं? 1, कलम कितने हैं? 3। अब इसका बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी रो 3 और कलम 1। और देख लीजिए सी कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3/1। अगर सी डैश यानी सी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1 2 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 × 3। कोई डी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने ऑर्डर में? 3/3 ऑर्डर में। इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो जो रो है वो कलम में चेंज हो जाएगा, या कलम को रो में चेंज करो चाहे रो को कलम में चेंज करो। तो हम रो को कलम में करते हैं 1 2 3। अब सेकेंड रो को सेकेंड कलम बनाइए 4 5 6। अब जो थर्ड रो है उसको थर्ड कलम बनाइए 7 8 9। ये भी इसका भी ऑर्डर कितना होगा? 3/3 में। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्लियर कर लीजिए। वह मैट्रिक्स जिसका रो या कलम को इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। उसको सूचित किससे किया जाता है? ए के पावर टी या ए डैश। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, उसी को देख लेते हैं। उसके बाद सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक आएगा सब, यानी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट नंबर ए का ट्रांसपोज बराबर ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले। यानी कोई ए मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, फिर उसी में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ओरिजिनल जो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले थे वही आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड नंबर ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज। और एक हो जाएंगे
एक माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के बराबर होंगे। 3 नंबर देखा जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू के ए का होल ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, यानी कांस्टेंट ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होंगे। बारी बारी से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी फर्स्ट नंबर ले लें। फर्स्ट नंबर लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। यहाँ से लेट कीजिए ना, ए बराबर कितना 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ले लिए। अब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो रो कलम चेंज होंगे, तो 1 2 3 4 यानी रो को कलम बना दिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम, सेकंड रो को सेकंड कलम के रूप में बना। अब हम लेते हैं एल एच एस बराबर कितना है, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना है 1 3 2 4। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी 1। अब इसका रो कलम में चेंज होगा, अच्छा है कलम को रो में चेंज करेंगे, तो हम कलम को रो में चेंज करते हैं 1 2 3 4। तो ई देखिए ई के बराबर है, तो यहाँ पर कितना आ गया, ए बराबर कितना आर एच एस, ठीक है। इसलिए हम कितना बोल सकते हैं, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ओरिजिनल ए आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सेकेंड लेते हैं, सेकेंड मिटाते हैं। सेकेंड कितना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, एक ही लेते हैं, एक हो जाएगा अपने से, देख लीजिए। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। यहाँ लेट कीजिए, ए बराबर कितना 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ले लिए, इसका ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कलम में 1 2 3 4 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम बन जाएंगे। एक और मैट्रिक्स लीजिए बी, अगेन लेट करके लिख लीजिएगा, बी बराबर, इसको लेते हैं कितना 5 6 7 8, एक मैट्रिक्स ले लिए, इसका बी ट्रांसपोज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम, सेकेंड रो को सेकेंड कलम बना दी। अब लेते हैं कितना एल एच एस बराबर कितना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए और बी मैट्रिक्स को जोड़कर उसके बाद ट्रांसपोज निकालना पड़े, तो ए मैट्रिक्स हुआ बी मैट्रिक्स हुआ। तो ए मैट्रिक्स कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, अब प्लस बी मैट्रिक्स कितना है 5 6 7 8, 5 6 7 8 इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से कितना हो जाएंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट जुटता है ना, कोष्ठ के अंदर के काम कर लीजिए और रिस्पेक्टिव एलिमेंट को जोड़ दीजिए, यानी एडिशन वाला रूल लागू होगा। तो 5 1 6, यहाँ से 6 और 2 8, यहाँ से 7 और 3 10, यहाँ से 12। अब इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 8 10 और 12, इतना हो गया। अब हम लेते हैं आर एच एस कितना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस
बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कितना निकाले हो, 1 3, यानी फर्स्ट रो 1 3, सेकेंड रो 2 4 2 4, अब प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये बी है, अब बी का ट्रांसपोज ये है, यानी फर्स्ट रो 5 7 5 7 6 और 8 6 और 8, दोनों ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट आपको जोड़ देना है। तो 5 1 6, यहाँ से 7 3 10, यहाँ से 6 2 8, यहाँ से 8 4 12। तो देखिए एल और आर बराबर हो गए। देखिए दोनों आपका सेम, यानी फर्स्ट रो कितना है 6 और 10, इसका भी फर्स्ट रो 6 10, और सेकेंड रो 8 12 8 12। इसलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, रफ करते हैं। अब अगला देख लिया जाए, यानी 3 नंबर, माइनस वाला कर लीजिएगा। 3 नंबर कितना है, यानी कांस्टेंट वैल्यू के ए का होल ट्रांसपोज बराबर कांस्टेंट बाहर ए के ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू का मान ले, 2 मान लेते हैं। लेट के बराबर 2, ए बराबर कितना मानते हैं, 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स मान लिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट यानी एल एच एस ले लेते हैं। कितना है, के ए का ट्रांसपोज, तो के यानी के का वैल्यू कितना है 2, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज है, हाँ इसका ट्रांसपोज है। तो पहले क्या करेंगे, हर एक रो में गुणा कर लेंगे या हर एक कलम में गुणा कर लेंगे, या नहीं तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट में, यानी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसमें हर एक एलिमेंट में इस 2 से गुणा करना होता है। 2 4 6 8, इसका ट्रांसपोज तो कितना प्राप्त हो गया, 2 4 6 8, ये प्राप्त हो गया। अब लेते हैं आर एच एस। आर एच एस कितना है, के कांस्टेंट वैल्यू, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना है 2, ए कितना है, ए है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर रखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो 1 2 3 4, अब प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 2 6, यहाँ से 4, यहाँ से 8। देखिए दोनों आपका इक्वल आ गए, इसलिए के ए का होल ट्रांसपोज बराबर के बाहर ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो, रफ करते हैं। आखिरी प्रॉपर्टीज बचा हुआ है। आखिरी प्रॉपर्टीज यानी 4 नंबर है आपका, कितना, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। कोरिलेट कीजिए, ए बराबर कितना 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स हो गया, इसका ट्रांसपोज भी निकाल दीजिए। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, यानी रो को कलम में 1 2 3 4। अब एक और मैट्रिक्स मानिए बी बराबर 5 6 7 8, बी मैट्रिक्स हो गया, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लो। बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कलम में
5 6 7 8, दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब हम लेते हैं LHS। LHS बराबर AB का ट्रांसपोज। तो पहले A और B, तो A E है, अभी यहाँ पे तो A कितना है 1 2 3 4, इंटू B कितना है 5 6 7 8, इसका होल ट्रांसपोज, यानी ऐसे ट्रांसपोज ले लो। तो क्रॉस यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आ गया। तो इसका फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट कलम से गुणा कीजिए। तो यहाँ से 5 मिलेगा, अब प्लस 7 दूना 14। इसी रो को लीजिए, सेकेंड कलम से गुणा कीजिए। तो 6, यहाँ से प्लस 8 दूना 16। अब सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कलम से 5 तिहाई 15 प्लस 28। अब इसी रो को, सेकेंड रो को सेकेंड कलम से, तो यहाँ से 18 प्लस 32, इसका ट्रांसपोज, यही ना। तो इसका कितना हो जाएगा जी, यानी 14 और 5 19, यहाँ से 16 6 21, 16 6 21 थोड़े होगा, 16 4 20 होता है, 22 ना हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 28 और 15 43, 43, यहाँ पर 32 18 50, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कलम में चेंज कर दो, 19 22 43 50, यानी L निकाल चुके LHS। अब RHS निकाल लो। RHS बराबर कितना है, RHS बराबर B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज देखिए कितना है, B ट्रांसपोज यही ना है, यानी फर्स्ट रो 5 7 6 8 इंटू A ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज कितना है 1 1 3 2 4। अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 प्लस 7 दूना 14 15, यहाँ से 28, यहाँ से गुणा कीजिए। अब सेकेंड रो लीजिए, फर्स्ट कलम से 6 एकम 6 प्लस 8 दूना 16, सेकेंड रो सेकेंड कलम से 18, यहाँ से 8 चौका 32, यहाँ से कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 19, यहाँ पे 19 43 22 50। अब देखिए ये जो LHS आया है, यानी फर्स्ट रो 19 43, सेकेंड रो 22 50, RHS में फर्स्ट रो 19 43, सेकेंड रो 22 50, यानी दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इसलिए AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होंगे, यानी प्रॉपर्टीज तो हो गया। अब इसमें सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक बाकी लग रहा है, उसको बाद में अगले क्लास में देख लिया जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए कि प्रैक्टिस हो जाए। चलिए।